देश भर में आज बनाई जाएगी गणेश चतुर्थी, लेकिन कोरोना की वजह से हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनेगा गणेश उत्सव। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जारी की गई है गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में जाने की अनुमति नहीं, भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की इजाजत। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलता है गणपति का उत्सव। बीएमसी ने गणपति के जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या भी सीमित की। सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। मुंबई में गणपति के जुलूस में शामिल भक्तों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोग ही जुलूस में शामिल हो पाएंगे। बीएमसी ने सभी मुंबई वासियों से सादगी के साथ गणेशोत्सव मनाने की अपील की। घरों में गणपति की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट रखने के निर्देश हफ्ते भर पहले ही जारी किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आज से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई। भीड़ जुटाई या नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में आज गणेशोत्सव के साथ हरितालिका व्रत की पूजा भी शुरू होगी, जिसकी तैयारी के लिए दादर समेत कई बाजारों में कल उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कल मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम भी दिखा। गणेशोत्सव की तैयारी के लिए बाजारों में पहुंचने की होड़ रही। ये तस्वीरें मानखुर्द घाटकोपर फ्लाईओवर की हैं। दिल्ली में आज गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई आयोजन नहीं होंगे। डीडीएमए का आदेश, कहा किसी तरह का जुलूस ना निकले, घरों में ही गणपति का पर्व मनाएं लोग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री आज गणपति बप्पा की महाआरती में शामिल होंगे। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना बैंक पर शाम 7 बजे महाआरती डिजिटल लाइव प्रसारण होगा। कर्नाटक में सख्त कोरोना नियमों के साथ 5 दिन के गणेश उत्सव को मंजूरी। उन्हीं जिलों में गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी जहां संक्रमण की दर 2% से कम। बेंगलुरु में केवल 3 दिन सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की अनुमति। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकलेगा। बीएचपी और बजरंग दल ने पाबंदियों के खिलाफ कल बीबीएमपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव की इजाजत नहीं, सिर्फ घरों में ही गणपति का पर्व मना सकते हैं लोग। बीजेपी ने पूछा, सिर्फ हिंदू त्योहार पर ऐसा बैन क्यों? आंध्र प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव पर जगनमोहन सरकार की पाबंदी। टीडीपी और बीजेपी ने फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया, बैन हटाने की मांग की। गुजरात के सूरत में गार्डन ग्रुप मंडल ने अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर थर्मोकोल से मंदिर बनाया, जिसमें विराजेंगे गणपति। मुस्लिम कारीगरों के बनाए इस मंदिर से सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश। भोपाल में एक परिवार ने गोबर से बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की हैं। रंग भी प्राकृतिक ही इस्तेमाल किए। एमपी के साथ महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों के लोगों ने ये प्रतिमाएं खरीदी। और आइए कुछ और बड़ी खबरों पर आपको अपडेट्स देते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सहमत। भारत ने कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता व्यक्त की है। कहा, अफगानिस्तान में शांति स्थिरता होनी चाहिए। उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी के लिए ना हो। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हों। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स देश एक ताकतवर आवाज है। अगले 15 साल हमारे लिए अहम है। ब्रिक्स को और उपयोगी बनाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बड़ा बयान देते नजर आए। कहा, अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान पर संकट पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने। हमारे सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं। आतंकवाद और नशे के कारोबार पर लगाम लगाना जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने पर बयान। बोले, अशरफ गनी के देश छोड़ने में मदद नहीं की। उन्होंने कहा था कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
तालिबान सरकार को मान्यता देने की हड़बड़ी में नहीं अमेरिका, कहा अपने नागरिकों को संकटग्रस्त देश से निकालने के लिए तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क पर एक्शन से भड़का तालिबान, अमेरिका को दी धमकी, कहा सरकार में शामिल नेताओं को ब्लैकलिस्ट से बाहर करे अमेरिका, दोहा समझौते का प्लान। काबुल से 200 विदेशी नागरिकों को लेकर दोहा पहुंचा कतर का विमान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान से कमर्शियल विमान ने भरी उड़ान। अफगानिस्तान में तालिबान की शर्मनाक हरकत जारी, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हामिद करजई का नाम हटाया गया। तालिबान की महिलाओं को लेकर बेहुदा बयानबाजी, कहा अफगानिस्तान में महिलाओं को कैबिनेट में जगह नहीं देंगे, महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक पीएम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की पिछली सरकार के अधिकारियों से देश लौटने की अपील, उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया, कहा युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री उमर जखीलवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में तालिबान को दी नसीहत, कहा सबको साथ लेकर न चलने वाली सरकार टिक नहीं सकती, उन्हें महिलाओं की भूमिका और अहमियत समझनी होगी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा लोगों को सुविधाएं देने के लिए अंतरिम सरकार का ऐलान जरूरी था, हमें उम्मीद है कि कैबिनेट में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय फोरम में लाने की वकालत की है। इस फोरम में पाकिस्तान के अलावा चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। पंजशीर को लेकर एनआरएफ का बड़ा दावा, कहा 60% इलाका अब भी नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स के कब्जे में है, तालिबान का झंडा जिस जगह लहराया गया है वो सड़क किनारे का इलाका है। तालिबान ने काबुल में नॉर्वे के दूतावास पर कब्जा किया, कहा दूतावास से तभी निकलेंगे जब दूतावास में रखी सभी शराब की बोतलों को तोड़ देंगे। ईरान में नॉर्वे के राजदूत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ फैज हमीद से मुलाकात की। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में एनएसए अजय डोभाल से भी वो मिल चुके थे। कुछ और खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज। पाकिस्तान की सीमा पर हिंदुस्तान की हुंकार, बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन, पहली बार हाईवे पर उतरे सुखोई, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। दिल्ली से हर्कुलिस विमान में सवार होकर बाड़मेर पहुंचे थे। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी साथ थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा दुनिया में तेजी से बदल रहे हैं हालात, साउथ चाइना सी या अफगानिस्तान सब राजनीति की देन, देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत रखना हमारी प्राथमिकता। पंजाब के 32 किसान संगठनों की आज चंडीगढ़ में राज्य के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव की घोषणा से पहले सभी पार्टियों से रैली न करने की अपील की है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान, बोली हमारी पार्टी की कमेटी बनी है, वो किसानों से बात करेगी, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, प्रशासन और किसानों की दिन दौर की बातचीत बेनतीजा, आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे नए जत्थे। किसानों की कार्रवाई की मांग पर बोले अनिल विज, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का हक, करनाल की पूरी घटना की जांच कराएंगे, दोषी किसान हो या अधिकारी उसको सजा मिलेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी, आज और कल लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें करेंगी। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा जो लोग पार्टी को कमजोर बता रहे हैं वो किसी एजेंडे के तहत ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, वो लोग गलतफहमी में हैं, कांग्रेस की ताकत को नहीं जानते। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तंज, प्रियंका के दौरे को बताया सियासी ड्रामा। यूपी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक में बूथ विजय अभियान की कार्य योजना तैयार, कल से पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुरू करेंगे विजय अभियान। यूपी के सीएम योगी और अखिलेश यादव में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग, ट्विटर पर योगी ने लिखा हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है, अखिलेश बोले अहमियत इस बात की है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में एफआईआर दर्ज, भड़काऊ भाषण देने
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप। यूपी के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, जब से मोदी राज आया है तब से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बीएसपी से हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी मायावती। ओवैसी बन सकते हैं नए साथी। डेंगू और रहस्यमय बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। बोले, इलाज के अभाव में इन बीमारियों के मरीजों की मौत की संख्या काफी बढ़ गई है। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने सभी पार्टियों के ब्राह्मण सम्मेलन पर तल्ख टिप्पणी की। कहा, अब ब्राह्मण इतने चालाक हो गए हैं कि सभी को पानी पिला देंगे। वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जल निगम के कर्मचारियों का लखनऊ में प्रदर्शन। जल निगम को नगर और ग्रामीण इलाके में बांटने का भी विरोध। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।